हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट अरेलिया के बारे में बताऊंगी, बात करूंगी। और ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला एक बेस्ट पीरियड प्लांट है। और मैं इसको कुछ दिन पहले ही अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ। मेरे जो नर्सरी विज़िट वाली वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने शॉपिंग की थी कुछ प्लांट्स की। तो उसी में से ये एक अरेलिया का बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट है। और ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, पॉट के साथ मुझे मिला है। और ये 150 का मुझे दिया है उन्होंने, 200 का बताया था, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स लिए थे तो उन्होंने 50 रुपीज़ कम कर दिए थे। और ये रेड सॉइल में लगा है। तो आज मैं जो लाल मिट्टी में लगे हुए प्लांट होते हैं उनको कैसे रिपोर्ट करते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी दूंगी, और रिपोर्टिंग का तरीका भी बताऊंगी, और सारी केयर टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अरेलिया का प्लांट है ये एक बहुत ही खूबसूरत सेमी शेड और ब्राइट लाइट का ऑर्नामेंटल प्लांट है, और बहुत सारी वैरायटीज़ में भी ये मिलता है। मेरे पास ये वेरीगेटेड वाला डॉर्फ वैरायटी का प्लांट है, जिसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही परचेज़ किया है, जो कि मुझे 150 रुपीज़ का मिला है। और इसका जो नॉर्मल वैरायटी का प्लांट होता है वो 50 से 60 रुपीज़ का मिल जाता है। और ग्रीन कलर की उसकी लीव्स होती हैं। अरेलिया का जो प्लांट होता है वो कई वैरायटीज़ में आता है। एक इसकी चौड़ी पत्तियों का गोल गोल पत्तियों वाला भी होता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अरेलिया का प्लांट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ में अभी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और ये जो सितंबर का मंथ है इसमें ये ज़रूर से लगाइए, बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाती है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्लांट की देखरेख करने की तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। और जब भी आप नर्सरी से इस तरह का कोई प्लांट लाएं तो उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए एकदम से, क्योंकि जब हम एकदम से रिपोर्ट करते हैं तो जो प्लांट होता है वो शॉक में चला जाता है और फिर वो सूख जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि नर्सरी में तो बहुत अच्छे प्लांट रहते हैं, लेकिन जब हम घर ला के उसको रिपोर्ट करते हैं तो फिर वो प्लांट मर जाते हैं। तो इसलिए 2 से 3 दिन तक आप अपने घर के एटमॉस्फेयर में उसको सेट होने दीजिए और उसके बाद फिर उसको रिपोर्ट करिए। तो देखिए, अब मैंने 2 दिन तक इसको अपने घर के एटमॉस्फेयर में रखा है गार्डन में, और अब मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो अगर जैसे ज़्यादा धूप में भी रह जाएगा ना ये प्लांट तो इसकी पत्तियाँ पीली होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे जहाँ पर बालकनी में मैंने ये रखा था तो थोड़ी धूप इसके ऊपर पड़ गई तो कुछ कुछ पत्तियाँ इसकी पीली हो गई हैं, तो वो मैं हटा देती हूँ। इस तरह से हटा दूँगी तो और जो पत्तियाँ हैं वो ख़राब नहीं होंगी। अरेलिया का जो प्लांट होता है उसके ऊपर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसके ऊपर सीधी धूप पड़ जाएगी तो फिर इसकी पत्तियां इस तरह से पीली होना शुरू हो जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, लेकिन इसको पूरी धूप की जो रोशनी होती है, ब्राइट सनलाइट मिलनी चाहिए। तो विंडो के पास या दरवाजे के पास ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको पूरी अच्छी तरह से धूप और रोशनी की धूप की जो रोशनी होती है वो मिलती रहे। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक पॉट से बड़ा साइज़ का लिया है और उसमें मैंने सॉइल भी बनाई है इसके लिए, और उसमें अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। सॉइल इसकी ऐसी बनानी है जिसमें आपको बिल्कुल वेल ड्रेन हो और उसमें पानी रुके नहीं, और जो गमले का जो ड्रेनेज होल हो वो बहुत अच्छा हो ताकि पानी फ़ौरन से निकल जाए। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इसकी सॉइल कैसे बनानी है और कितना क्या क्या पोर्शन लेना है। तो मैंने 3 गमलों की सॉइल बनाई है, मुझे और भी प्लांट लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ये जो छोटा पॉट है मेरे पास 4 इंच का, इसके 3 जो पॉट हैं वो मैंने कोकोपीट ली है, और एक ये वर्मी कंपोस्ट का पॉट लिया है। और अब मैं सॉइल लूँगी। सॉइल मैंने यहाँ पर 3 पोर्शन लिए हैं सॉइल के भी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 पोर्शन सॉइल के भी लिए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 30% ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, और 20% जो है वो हो जाएगी वर्मी कंपोस्ट। तो 60 और 80% ये हो गया, और 20% आपको इसमें रेत मिलानी है या बजरी मिला सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइड में मिलती है। तो इस तरह से ये सॉइल बन जाएगी बढ़िया सी। और इसमें मैंने फंगीसाइड डाला है। फंगीसाइड
कोई सा भी आपके पास इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड पाउडर हो वो उसमें ज़रूर से मिला लीजिएगा, क्योंकि बारिश के बाद प्लांट्स में फंगीसाइड डालना ज़रूरी होता है, वरना बहुत जल्दी फंगस लगता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली भी मिलाई है, और नीम खली फंगीसाइड पाउडर अच्छे से डाल लेंगे ताकि सारी सॉइल में मिक्स हो जाए। और नीम खली से क्या होता है कि जो चींटियां हैं और इंसेक्ट हैं, जो भी अगर सॉइल मैंने यहाँ पर पुरानी सॉइल ली है जो मेरे गमलों की निकली हुई थी, तो इसलिए नीम खली मिलाने से बहुत अच्छा बन के मिट्टी तैयार होती है। और जो भी इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं और चींटियां हैं या पुरानी मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं, तो वो नीम की खली बहुत अच्छा उसके लिए रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। और नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी रहती है मिट्टी में। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको प्लांट को बाहर निकाल लिया है, और ये जो रेड सॉइल होती है ये बहुत चिपचिपी सी होती है, तो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था गमले में, ताकि जो सॉइल है वो आसानी से निकल जाए। अगर ये सूखी होती तो फिर निकालना मुश्किल होता। तो अब देखिए ये कितने अच्छे से इसमें रूट बनी हुई हैं, क्योंकि ये बाहर से प्लांट आते हैं पूना से और कलकत्ता से, तो ये पूना वाले जो प्लांट होते हैं ये रेड सॉइल में लगे होते हैं, तो इसलिए इनकी मिट्टी हमारे यहाँ के हिसाब से नॉर्थ में, दिल्ली में जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो वहाँ पर के लिए ये सही नहीं रहती है। वैसे लाल मिट्टी ख़राब नहीं होती है, लाल मिट्टी बहुत अच्छा पेड़ों के लिए ग्रो करती है प्लांट्स को, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट होती है। तो इस मिट्टी को इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से रूट को डिस्टर्ब किए बिना मैंने सारी मिट्टी अलग कर दी। और देखिए इसमें एक बास्केट लगी रहती है, ज़्यादातर जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं पूना और कलकत्ता के, उसमें बास्केट लगी होती है। और हिबिस्कस के प्लांट्स में भी बास्केट लगी होती है, तो उस बास्केट को अगर ईज़िली आसानी से निकल जाए तो निकाल दीजिए, और अगर नहीं निकल रही है तो उसको नहीं निकालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सीवीड लिया है। सीवीड समुद्री शैवाल से बना हुआ फर्टिलाइज़र होता है, और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए ये प्लांट्स को मजबूती भी देता है और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो ये डाल लिया है मैंने सॉइल में अलग से इसके पॉट में, और अब मैं इसमें आधा गमला मैंने मिट्टी का लिया है, और अब इसकी अच्छे से जो जड़ें हैं वो निकल आई हैं, तो अब उसको उसी में हम सेट कर देंगे बीच में, और फिर उसके बाद ऊपर से साइड से मिट्टी को इसमें डालते जाएंगे और प्लांट को सेट कर देंगे। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से लग जाएगा प्लांट। और सॉइल मैंने बना के पहले से ही रखी हुई है, तो अब इसके ऊपर से हम सॉइल डालते जाएंगे। अब अगर बात करें इसकी वाटरिंग की, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और लेकिन जो सॉइल है इसकी उसको आपको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है, और हल्का गीला रखना ज़रूरी है। ऊपर से आप मिस्टिंग करते रहिए, और रोज़ाना इसकी पत्तियों के ऊपर पानी डालते रहिए। गर्मियों की बात कर रहे हैं, और अगर सर्दियों का टाइम हो तो सर्दियों में फिर पत्तियों के ऊपर पानी मत डालिएगा, इससे फिर फंगस लगने का डर रहता है। तो ये जो अरेलिया का प्लांट है ये डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर रख सकते हैं, लेकिन बस डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और रोशनी हल्की हल्की इसको मिलती रहे। और गार्डन को डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। सीढ़ियों के पास या जहाँ पर बड़े बड़े विंडो होती हैं वहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और क्योंकि ये बहुत लो लाइट में भी अच्छा रहता है, तो इसको आप अंदर, घर के अंदर भी, इंडोर में भी लगा सकते हैं। और ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, तो घर के अंदर के जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, और टॉक्सिक नहीं होता है। आप पेट और बच्चे इसके आसपास रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर घर के अंदर लगाएंगे तो किसी को हार्म पहुंचाएगा ये प्लांट, तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है ये घर के अंदर भी सीढ़ियों के पास डेकोरेट करने के लिए, या आप जैसे अच्छे से स्टैंड में इसको आप लगा सकते हैं जहाँ पर आपके सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत प्लांट ये लगता है, और कटिंग से बहुत ईज़िली ग्रो होने वाला प्लांट है, और छोटी से छोटी 1 इंच की कटिंग भी इसकी आराम से लग जाती है। और अगर आप इस टाइम कटिंग भी लगाना चाहें, तो जैसे इतना बड़ा प्लांट आप लेकर आ रहे हैं नर्सरी से,
तो या कहीं से आपको किसी पड़ोसी के यहाँ से या फ्रेंड के यहाँ से कोई भी छोटी से छोटी कटिंग मिल जाए तो आप इसको लगा लीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। और वेरीगेटेड लीव्स वाला ये ब्यूटीफुल प्लांट है, इसलिए इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या काऊ डंग कंपोस्ट है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आप महीने में या 2 महीने में एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसकी सॉइल में डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा, इसकी जो लीव्स हैं बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है स्लो रिलीज़ होते हैं, तो ये देर तक चलते रहते हैं। और ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो इसलिए इसको मिस्टिंग भी करते रहिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हों, उनके आसपास मिला के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्दियों में आप इसमें पानी कम दीजिएगा, सर्दियों में और मिस्टिंग भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है, इसलिए इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। हर 15 दिन में आप NPK 1919 का स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से पत्तियां हरी भरी और चमकदार बनी रहती है। महीने में 1 बार ही NPK देना है, बहुत जल्दी आप इसमें NPK नहीं दीजिएगा। अरेलिया प्लांट में फंगस लगने का बहुत चांस रहता है, इसलिए किसी भी फंगीसाइड से स्प्रे करते रहना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे आप हर 15 दिन पे कर सकते हैं, उससे फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी अरेलिया प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन, और उसका रिपोर्टिंग का तरीका भी मैंने बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।